हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि 4 पॉइंट्स है ABCD, कोऑर्डिनेट्स आपको बना के दिए गए हैं, आपको प्रॉपर स्केलिंग दी गई है बुक में। अगर आप डायग्राम देखेंगे ध्यान से, तो उससे अगर हम ध्यान से देखें तो A का जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3,4 आपके पास आ जाता है, B का कोऑर्डिनेट आपके पास 6,7 आ जाता है, C का कोऑर्डिनेट आपके पास 9,4 आ जाता है और D का कोऑर्डिनेट आपके पास 6,1 आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको AB का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आपको ये पूछा गया है कि क्या ABCD एक स्क्वायर है। आपको ये पूछा गया कि क्या ABCD एक स्क्वायर है। अब मुझे क्या पता ये स्क्वायर है या नहीं, रेक्टेंगल भी हो सकता है, बट मुझे ये पता है कि अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का चैप्टर पढ़ ही रहा हूँ और अगर मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ तो अगर सारे डिस्टेंस सेम आ जाएंगे तो मैं इसे एक स्क्वायर घोषित कर दूंगा। तो बहुत ध्यान से अगर हम AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये A है, ये B है। 6 - 3 क्या लिखते हैं बेटा, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 7 - 4 का स्क्वायर का रूट, 6 - 3 3 का स्क्वायर, 7 - 4 3 का स्क्वायर का रूट। ये हो जाएगा √18। √18 कितना होता है बेटा, 3√2। कोई दिक्कत, ए बी आपको मिल गया। वैसे ही आप क्या निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे। जैसे ही आप BC निकालेंगे, BC निकालते समय आपको 9 - 6 का क्या करना है, स्क्वायर, 4 - 7 का क्या करना है, स्क्वायर, और रूट करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। एक्चुअली कुछ याद आ गया मुझे जिसकी वजह से हंसी आ रही है काफी ज्यादा, है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का रूट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का रूट, ये भी आ गया आपके पास 3√2। उसके बाद अगर मैं बात करूं CD के बारे में, तो CD का अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा 9 + 9 का रूट। 9 + 9 का रूट क्या आ जाएगा, √18। वापिस से क्या आ जाएगा बेटा, 3√2। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास AD। इस AD का अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा 6 - 3 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा √18। फिर से क्या आ गया, 3√2। तो सारे डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया बेटा, 3√2। सारे डिस्टेंस आपके पास आ गए 3√2। कोई दिक्कत। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये घोषित कर सकते हैं कि ये सारे जो डिस्टेंस आए ये किसके डिस्टेंस है, एक स्क्वायर के डिस्टेंस है, क्योंकि सारे लेंथ क्या है, सेम। तो हम ये घोषित कर सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, मिटा देता हूं मैं, आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और बताया गया है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। आप बताइए, कुछ नहीं करना है आपको, सारे क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाल लेने हैं। सारे डिस्टेंस सेम आ गए तो स्क्वायर, कोई 2 सेम आ गए, कोई 2 और सेम आ गए, अलग अलग आ गए तो रेक्टेंगल बना देना है। बस वही वाला क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करके देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर मैं आऊँ, तो वो है क्वेश्चन नंबर 7। बड़े ही ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। 6 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 7 इंपॉर्टेंट है। 7 बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या बोला है क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कहां पे पूछा है पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। उस पर एक वर्ड यूज किया गया, इक्वी डिस्टेंट। क्या वर्ड यूज किया गया है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 -2, 5 2, -5 -2, 9। ये दोनों पॉइंट से मेरा पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो अगर मैं ऐसा एक लकीर खींचूं, ये क्या है, मैंने इसको मान लिया ये क्या है, मेरा एक्स एक्सिस है। क्या है बेटा, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो क्या हो जाएगा, A, 0। अब वो बोल रहा है इक्वी डिस्टेंट है, किन से, इन दोनों पॉइंट से। मुझे नहीं पता ये दोनों पॉइंट कहां पे है। मैंने एक पॉइंट को नाम दिया A, 2, -5, और एक पॉइंट को नाम दिया मैंने B, कितना है, -2, 9। दोनों से ये डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूं, P नाम दे दूं। तो कहना है राइट PA का जो डिस्टेंस है और PB का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, सेम है। कहना है राइट PA का जो डिस्टेंस है और PB का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम है। PA का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, PA का डिस्टेंस क्या लिख सकता हूं मैं, 2 - A का स्क्वायर प्लस -5 - 0 तो -5 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू PB के डिस्टेंस में मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, -2 - A का स्क्वायर प्लस
9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा 9 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब अगर दोनों तरफ अंडर रूट आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना है। तो कहना है राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कहना है राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं दोनों तरफ तो क्या होगा, 2 माइनस ए का स्क्वायर, स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ तो सबसे पहले तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। कोई दिक्कत? अब हम इसको ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस ए स्क्वायर। माइनस को मैं अगर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 प्लस ए, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। तो आप इस चीज को 2 प्लस ए के स्क्वायर से ही ओपन कर सकते हैं। 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 81। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर से लेके ए स्क्वायर कट गया, 4 से लेके 4 कट गया, माइनस 4a, ये 4a को इधर भेज दिया, ये आ जाएगा माइनस 8a इज इक्वल टू 81 माइनस 25 माइनस 8a इज इक्वल टू 81 माइनस 25 कितना हो जाएगा बेटा 56। तो a आपके पास कितना आ गया बाबू -7। a आपके पास कितना आ गया बेटा -7 आ गया। कोई दिक्कत? a आपके पास आ गया -7, तो पॉइंट क्या हो जाएगा -7,0। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, है ना। बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको बताया, कोई भी मैंने हड़बड़ी नहीं की, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है क्या आपको करना है। इसके जैसा सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, है ना, ऐसा ही कुछ है। ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट आपको दिया है P 2, -3 और एक पॉइंट आपको दिया है Q 10, y और आपको ये बोला है कि इस जो PQ का डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास 10 यूनिट्स। मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ, अभी टाइम वेस्ट होगा आपका। आपके पास किताब है, आप देख ही रहे होंगे किताब से वीडियो के साथ साथ। तो P आपके पास पॉइंट है, Q आपके पास पॉइंट है। P आपका है 2, -3, Q है आपका 10, y। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट्स। आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखूंगा PQ का जो डिस्टेंस है वो कितना है बाबू 10। PQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। कोई दिक्कत? दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है 10 के बराबर है। अगर एक तरफ रूट आ गया दूसरी तरफ नॉर्मल है तो क्या कर दूंगा स्क्वायरिंग कर दूंगा। कर देंगे स्क्वायरिंग, 10 - 2 क्या हो जाएगा बाबू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। कोई दिक्कत? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। कोई डाउट बेटा? क्लियर है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब सबको इधर ले आते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। y स्क्वायर प्लस 6y 9 + 64 कितना हो जाएगा 73, 100 इधर आएगा तो -100, तो ये हो जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 9y - 3y -27 इक्वल्स टू 0। y इंटू y प्लस 9 -3 इंटू y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक क्या आ जाएगी -9। y की दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये पॉइंट क्या क्या बन सकता है 10, 3 बन सकता है, 10, -9 बन सकता है। दो आंसर आ गए आपके पास। कोई डाउट बेटा? ये पॉइंट आपके पास आ गया बहुत इजी तरीके से, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, एकदम सिंपल कट है। बस एग्जाम में गलती हो जाती है, स्क्वायरिंग वगैरह करते समय गलती हो जाती है, इसलिए मैं आपको बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, बना के जाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? समझ में आ गया आपको ये चीज? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा। Q आपको दिया है 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P एंड R। P आपको दिया है 5, -3। P आपको दिया है 5, -3। R आपको दिया है x, 6। R आपको दिया है x, 6।
Q आपको दिया है 0,1, Q आपको क्या दिया है बेटा 0,1। अब बोला है कि जो Q है वो P और R से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। जब भी इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज किया जाएगा तो आप बिना दिमाग लगाए क्या लगाएंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कहना है राइट QP का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू QR का डिस्टेंस। QP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 - 0 का होल स्क्वायर -3 - 1 का होल स्क्वायर का रूट। QR क्या हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर का रूट। दोनों तरफ रूट तो क्या करते हैं बेटा, ओपन कर देते हैं। 5 - 0 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 25 कट गया, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, x की वैल्यू आ जाएगी ±4, तो ये हो जाएगा 4,6 और एक हो जाएगा -4,6। कोई दिक्कत बेटा, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट, क्लियर है एकदम, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको बहुत क्लियर तरीके से। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है आप लोगों के लिए, देखते हैं कैसे होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से सवाल को हम बनाएंगे। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट आपको क्या दिया है x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 - 3,4, 3,6 एंड -3,4 से क्या है मेरा पॉइंट, इक्विडिस्टेंट है। इस पॉइंट को मैंने माना P, इस पॉइंट को माना A, इस पॉइंट को माना B। अब आपको एक रिश्ता बताना है x और y में, वो तो बात की बात है। सबसे पहले मेरा दिमाग क्या बोलता है कि अगर इक्विडिस्टेंट है तो क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो कहना है राइट PA का डिस्टेंस इज इक्वल टू PB का डिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत, जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे स्क्वायर करेंगे रूट गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x से माइनस को कॉमन ले लूं, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 3 + x का स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन को कॉमन ले लिया था, माइनस का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 - y का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर। 3 - x का स्क्वायर 9 + x स्क्वायर -6x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर -6y इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 + x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर -8y। कोई दिक्कत बेटा। अब कटिंग शटिंग करें थोड़ा सा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, 9 से 9 कटा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा -6x -6y प्लस 36 इज इक्वल टू 6x -8y प्लस 16। सबको एक तरफ ले आऊं, इधर आ जाए, सबको उस तरफ भेजो। चलो -6x उधर जाके प्लस 6x, तो ये हो गया 12x, ये हो जाएगा आपके पास -2y, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा 6x - y - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 6x - y इज इक्वल टू 10। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस चैप्टर को खत्म किया है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन तो था नहीं आप लोगों के लिए, है ना। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लूं क्या हमने सही किया है या नहीं। 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0, मैंने कहीं गलती कर दी क्या, यहाँ आ गया -6x, ओके, यहाँ आएगा -12y बेटा, यहाँ आएगा -12y, इसीलिए ये उधर जा रहा है तो ये बन जाएगा +4y, तो ये +4y बनने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3x + y इज इक्वल टू 5। थैंक यू सो मच, ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।